1948 को गांधी को यहाँ असैसिनेट किया गया। वो प्रेयर के लिए आ रहे थे और उनकी वो ऐसा कुछ था कि जैसे मालूम नहीं, उनको मालूम था कि हमारा मेरे लास्ट कुछ दिन है, ऐसा गांधी जी की जीवनी पढ़ने पर पता चलता है। सो ही वॉज असैसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे। कंसेप्ट एकदम अलग प्रकार की थी। प्रेयर में सब धर्मों की प्रेयर उसमें होती थी और गांधी का ऐसा विचार था कि लोगों के मन में परिवर्तन आने पर सही में परिवर्तन आता है। आज हम जो सोचते हैं कानून के दृष्टि से कि लॉ बनाने पर परिवर्तन आएगा, तो पिछले 50 सालों में कानून तो हमने ढेर सारे बनाए, बट जो परिवर्तन की अपेक्षा थी वो तो हुआ ही नहीं। कानून से परिवर्तन होता है, नहीं होता है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, होता है, बट वो बहुत ऊपर का होता है। जब तक एटीट्यूडनल चेंज नहीं आता है, जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता है, जब तक जीवन की तरफ देखने का ढंग नहीं बदलता है, तब तक सही मायने में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए गांधी जी के सब विषयों की तरफ देखने का जो ढंग था वो एकदम से अलग था। उनकी जिनसे ज्यादा मतभिन्नता थी वो थे, एक तो थे बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने गांधी को जिंदगी भर ये कहा कि वो दलितों के दुश्मन है। सही मायने में कहा जाए तो गांधी किसके भी दुश्मन नहीं हो सकते। गांधी जी की सोच ही अलग थी। गांधी चाहते थे पूरा परिवर्तन, यहाँ तक कि परिवर्तन, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, हमारे सबके मन में गंदगी साफ करना ये बहुत लो स्टेटस की बात मानी जाती है। भारत की जाति व्यवस्था पूरी उस काम के आधार पर है। गांधी जी की विशेषता यह है कि वो काम भी महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद उन्होंने वो काम शुरू किया। इस देश के निचले तबके के सबसे निचले जाति के बारे में सोचने वाला एक ही आदमी है, क्योंकि जाति व्यवस्था में सबसे नीचे है वाल्मीकि समाज का आदमी, जो लोगों के गंदगी साफ करता है। गांधी जी ने वो काम भी महत्वपूर्ण माना और इस दृष्टि से परिवर्तन की समस्याओं को छुड़ाना है तो मन में जो गंदगी बैठी है, मन में जो विषमताएं बैठी है, वो हटानी है। तो बाबा साहब का कहना था कि कानून के द्वारा ही आप परिवर्तन लाइए। गांधी जी का कहना था कि वो तो खुद लॉयर थे और बहुत बार ऐसी सोच होती है कि गांधी जी पढ़ाई कम करते थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उनके साथ कम से कम 10,000 किताबें थी। यहाँ का हर एक जो सेंटेंस है ना, ये एक सेंटेंस पर मैं एक किताब लिख सकता हूँ, इतना कंटेंट उसमें है, इतनी सोच है उस हर एक शब्द में, हर एक सेंटेंस में। तो ये जो अनुभव था जीवन में, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने किए। लोग कहते हैं कि गांधीवाद फेल हो गया, बट गांधी जी की बहुत सारी कल्पनाएं आज भी रिलेवेंट है। गांधी जी कहते थे कि मैं अहिंसावादी क्यों हूं, व्हाई आई एम नॉन वायलेंट, बिकॉज ही सेड आई हैव लर्न नॉन वायलेंस फ्रॉम वीमेन। है ना, योर मदर ऑलवेज ट्राइड टू अडॉप्ट नॉन वायलेंट मीन्स। सुबह का भूला शाम को घर वापिस आता है तो उसको भूला नहीं कहते, है ना। सो ही सेड आई हैव लर्न नॉन वायलेंस बिकॉज यू हैव टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पीपल, सो बाय पनिशिंग अ पर्सन, आई फॉर एन आई मेक बोथ पर्सन्स ब्लाइंड। तो ये गांधी की सोच बहुत समझने लायक है। तो परिवर्तन कानून द्वारा होता है, जुडिशरी के द्वारा से माध्यम से होता है निश्चित रूप से, बट सही परिवर्तन होता है एटीट्यूडनल लेवल पर। इसलिए जात पात धर्म पंथ भाषा प्रदेश, इन सब आधार, लिंग, इन सब आधार पर जो विषमताएं थी, उन सब विषमताओं से या समाज को मुक्त करने की सोच गांधी ने इतने मार्गों से की कि पूछे मत। कानून के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा, उनके जो 10 कार्यक्रम थे उसके द्वारा, खादी ग्रामोद्योग से द्वारा। तो दैट्स व्हाई इफ यू लर्न गांधी, इट इज वेरी बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी एज वेल। सो परिवर्तन आता है डांटने धमकाने हिंसा से नहीं, तो शांति से, एटीट्यूडनल चेंज करने से। का कहना था कि गांधी के माध्यम से हिंदू समाज दुर्बल हो रहा है, हिंदूज आर बिकमिंग वीक, एंड इफ हिंदूज हैव टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग, दे मस्ट मिलिटराइज देमसेल्व्स। गांधी का कहना ऐसा था कि जब हमारे हाथ में शस्त्र आने पर यदि हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हमारे जैसे दूसरे दुर्बल लोग नहीं। कॉन्फिडेंस तो अंदर से आना चाहिए, है ना। यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन, एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन गांधी वेंट टू नौखाली when there was communal violence going on. He said, by killing me, if you are going to satisfy, if you are going to calm down, I am willing to kill myself. And the miracle was that when Gandhi went there, people used to calm down, people used to throw away
their weapons. ये जो एक इनर स्ट्रेंथ गांधी ने जो मिलाई थी, एक छोटी सी बात बताने लायक है। गांधी के सेवाग्राम आश्रम में लोगों ने कहा, बिरला ने कहा कि हम आपके, बजाज ने कहा कि आपके यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी ला कर देंगे, तैयार है हम। तो गांधी ने कहा इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। पूरी जिंदगी भर लास्ट मैन ऑन स्ट्रीट के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, इसलिए गांधी राष्ट्रपिता बने। आफ्टर ऑल हजारों की तादाद में लोग जो गांधी को आज भी मानते हैं, यहाँ आने वाले हजारों की तादाद में लोग हैं, वो सिर्फ म्यूजियम के रूप में नहीं आते। मैंने भी आपको सिर्फ कुछ तो भी टाइम पास करना इसलिए नहीं लाया, तो एक सोच है, एक विजन है। आज दुनिया में जो जो नए सोच है, नई सोच, यानी एंटी न्यूक्लियर एजिटेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, आप कोई भी एक नई सोच लीजिए दुनिया में, नई सोच, यूनाइटेड नेशंस, हर जगह पर आपको गांधी मिलेगा। थी एक बूढ़ी महिला और उनके साथ उनकी लड़की, तो मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो? दे सेड कि गांधी टॉक्स अबाउट अहिंसा। मैंने बोला व्हाई यू आर सो इम्प्रेस्ड? शी सेड यू नो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वायलेंस, and if you look at world from the feminist point of view, from the point of view of women, you'll find out there is nothing but violence everywhere. Compassion, understanding, help, cooperation कहीं है ही नहीं। हमने तो पूरा विश्व ये हिंसा से भर दिया है, जगह जगह पर शब्दों द्वारा करने वाली हिंसा, मन से हिंसा, कृति से हिंसा, और we are on the verge of destroying this world. So she said कि and at that time in Yugoslavia आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस चालू रहा, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस वहां चालू था। भारत में तो झगड़े कोई कमी है ही नहीं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड गांधी इज रेड अगेन एंड अगेन बिकॉज ही टेल्स अस समथिंग यूनिक, द पर्सपेक्टिव इज समथिंग यूनिक। उनका एक स्टेटमेंट है कि द वर्ल्ड हैज सफिशिएंट टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। दुनिया की जरूरतें पूरी करने की पूरी क्षमता इस विश्व में है, किसी एक व्यक्ति के ग्रीड की नहीं, भूख यानी उसकी लालच की नहीं। और शायद आज हम सब लालच के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए फिर सब शॉर्टेज है। ठीक है, तो लास्ट मैन ऑन स्ट्रीट्स के बारे में सोचना और उस दृष्टि से पूरी व्यवस्था की तरफ देखना, कानून है, लॉ है, जुडिशियरी है, हर व्यवस्था की तरफ देखना, वो शायद हम नहीं सोच पाए आज भी। और मैं जब ये एजुकेशन टूर लाता हूं तो यहां तक कहता हूं स्टूडेंट्स को कि चलो जिनके पास पैसा नहीं होगा तो भी चलो, उसका मकसद वो गांधी है। डोंट गिव मी क्रेडिट। गांधी टेल्स यू दैट यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट द लास्ट मैन ऑन स्ट्रीट विल गेन दैट कॉन्फिडेंस एंड डेमोक्रेसी विल नॉट कम बाय एक्वायरिंग अथॉरिटी बाय फ्यू, बट आप सब में वो क्षमता आ जाए कि जहां के मिसयूज होगा पावर का तो उसको रोकने की क्षमता हर एक व्यक्ति में आ जाए। वो सही में परिवर्तन है, न कि कोई डिक्टेटर का इमरजेंस। ठीक है।